यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और कल अनमोल वचन हुआ था, 25 नंबर वचन कल पढ़ा गया था। ब्रह्मला भगवान के 108 अनमोल वचन में कल 25 नंबर वचन पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था? इंसान अनेक ग्रहों पर पहुंच गया है, पर जो परमात्मा इतना करीब है उससे कितनी दूर हो गया है। कल यहाँ पढ़ा गया था। आज है 26 नंबर पॉइंट। क्या बोल रहे हैं भगवान? शुद्ध जल पीने से जीवन मिलता है और गंदा पानी पीने से जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार से अच्छा संग तार देता है और बुरा संग डूबने का कारण बन जाता है। इसका अनुभव हमारे ख्याल से लगभग सभी को होगा। आप शुद्ध पानी पीते हो एक्वागार्ड का, गर्म पानी पीते हो तो आपको कोई बीमारी नहीं आती। और यही कहीं गंदा पानी होता है, प्रदूषित पानी होता है, बिना उबाला पानी पीते हो, एक्वागार्ड का नहीं पानी पीते हो, तो उसमें कीड़े होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। वो कीड़े आपके पेट को खराब कर देते हैं। और ये जो पेट है ये शरीर का मध्य भाग है। अगर मध्य भाग खराब हो गया तो आप 10 मिनट भी ठीक से कहीं बैठ नहीं सकते, जल्दी लोटा लेके भागोगे इधर से उधर। तो ये जो पेट है, ये पेट आपका जो भी आप खाते हो, पीते हो, जो कुछ करते हो, इसके अंदर एक जठराग्नि है। इस पेट के अंदर जो हम खाना खाते हैं उस खाने को पचाती है। तो हमसे गलती क्या होती है, हम इस जठराग्नि को बुझा देते हैं। कैसे बुझा देते हैं? आपने खाना खाया, जब आप खाना खा लेते हो तो ऑटोमेटिकली अंदर की जठराग्नि जल जाती है और वो आपको खाने को पचाती है। आप गलती क्या करते हो, खाना खाते हो और तुरंत पानी पी लेते हो। तो जब उसने खाना पकाना शुरू किया तो पता लगा वो कच्चा है और आपने उसको पानी पी लिया। परिणाम कैसे होगा? जैसे आप घर में करके देख लेना, आप दाल उबाल रहे हो, दाल आपने चढ़ा दिया गैस पर और दाल अभी पकी नहीं, अभी कच्ची है, और उसमें आप ठंडा पानी डाल दो, तो अब दाल आप चाहे घंटे चढ़ा रहे हो, पकेगी नहीं। जो दाल अध कच्ची रहेगी वो कच्ची रहेगी, वो पकेगी नहीं। अब क्यों? क्योंकि जब आधी पकी और आपने पानी डाल दिया तो जो अग्नि थी अंदर की वो शांत हो गई। तो परिणाम क्या होगा? अपनी दाल। इसी तरीके से जो आप भोजन करते हो और भोजन करते समय जो आप जो पानी पी लेते हो तुरंत, तो अंदर जितना खाना जितनी देर पचा वो पच गया, उसके बाद में आपकी अग्नि बुझ गई, पानी पी लिया, तो क्या हो गया? वो खाना कच्ची पड़ा रहेगा। इसी कारण से आप देख लो, लगभग सभी जीवों को अंदर गैस की शिकायत होती है। किसी को डकार आती है, खट्टी डकार आती है, पेट दर्द करता है, वो उनको प्रॉपर भूख नहीं लगती है। तो ये सारी बीमारी पेट से शुरू होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जो जठराग्नि खाना खाने के बाद ऑटोमेटिकली जली, उसको आपने बुता दिया पानी पी के। लोगों से भूल क्या होती है, वो
एक तो खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं, दूसरा खाना खाने के तुरंत बाद पी लेते हैं, जबकि नियम क्या है, आपका खाना खाने के बाद में उसको पचने में 1 घंटा लगता है, जठराग्नि पचाती है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पियो तो आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। ये चीज़ हमसे होती नहीं। अगर मान लो बाय द वे आप नहीं कर पाते, हालांकि अगर आपने ऐसा ठान लिया तो कर लोगे, लेकिन बाय द वे नहीं कर पाते हो तो उसका गुरुजी ने उपाय बताया है। उपाय क्या बताया है? आप नींबू का पानी पी सकते हो, आप मट्ठा पी सकते हो, आप लस्सी पी सकते हो। इसको पीने से जठराग्नि नहीं बुझती, आपकी जठराग्नि जलती रहती है और खाना पच जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखोगे तो बोला पानी का महत्व सबसे अधिक है। इस पूरे ब्रह्मांड में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। इस शरीर में भी 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा जल है। आप देखो कभी आपको उल्टी हो जाती है, कितनी कमजोरी आ जाती है, जहाँ पानी निकला कमजोरी आ गई। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं जैसी उल्टी आती है, कमजोरी आती है, तो बोलते हैं कि आप जो है इलेक्ट्रॉल पानी पियो, पानी खूब पियो। तो पानी, वैसे भी पानी जब आप प्रातःकाल उठते हो तो आपको 1 लीटर से 1.25 लीटर तक गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए। जो पानी दिन भर गुनगुना पानी पीता है उसको पेट का कोई रोग हो नहीं सकता। गर्म पानी पीने से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और प्रातःकाल अगर आपने पानी पी लिया, बासी मुंह मत धोइए, बिना मुंह धोए। बहुत से लोग कहते हैं गंदा नहीं ना, जो रात भर आपका जो सलावा बनता है वो अमृत है, वो अंदर के सारे जहर को काटता है। जब आप पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी अतड़ियों को साफ करते हुए आपको जो है बड़ा सुकून, आप पानी पियोगे और उसके बाद आप फ्रेश होगे, देखोगे आपको बहुत ही अंदर में एक हल्कापन महसूस होगा। ये जरूरी है। देखो इस शरीर जो है ना, इस परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन शरीर ही है। और सबसे अधिक लोग लापरवाही करते हैं अपने शरीर की। तो अपने शरीर को अगर आप देखो, 2 चीज़ होती है। ज्ञान में आने के पहले आप अपने शरीर की हिफाजत करते हो भोग विलास के लिए, इसको खिलाते पिलाते हो भोग विलास के लिए। जब ज्ञान में आ गए तो अब क्या है, ज्ञान आने के बाद में आप अपने शरीर की हिफाजत करते हो ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और जिसका शरीर स्वस्थ है उसको ज्ञान बहुत जल्दी लगता है, जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है उसको ज्ञान नहीं लगे। क्यों? कारण मालूम क्या है? सबसे बड़ी अहोमाया, सबसे बड़ी अहोमाया शरीर ही है। आप दुनिया की किसी भी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से, बेटा से, बेटी से, पत्नी से, पति से, किसी से भी आप अपना संबंध तोड़ सकते हो, अलग हो सकते हो, आपको कष्ट मिल रहा है। लेकिन आपको अपने शरीर से कष्ट मिल रहा है, उससे अलग नहीं हो सकती, उसको आपको घसीटना ही पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं इसको अहोमाया। ये शरीर जो है जब स्वस्थ रहता है, एकदम चंगा रहता है, तो सबसे अधिक लापरवाही लोग शरीर करते हैं, बिल्कुल क्या नहीं करते। न खाने के समय, न सोने के समय, न क्या चीज़ खाना में क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है, कोई ध्यान नहीं। बस जो हमें जवान को चटोरा लग रहा खाते जा रहे हैं। हम तो देखते हैं ठेले पर महिला लोग जो ना चाट में, और मिर्चा डालो, खटाई डालो, कितनी कम मिठाई डालते हो, और डालो, और करी जा रही है, सू करे जा रही है, खा जा रही है। तो सू अभी कर रहे हो, लग रही है, तो सुबह का हाल होगा।
इसके लिए जबान के चटोरो नहीं बनो। जब भी कोई चीज़ खाओ तो ये चीज़ देखो ये शरीर को मेरे फ़ायदेमंद है कि नहीं, और फ़ायदेमंद नहीं है तो उस चीज़ को अवॉइड करो, उस चीज़ को परहेज़ करो। धीरे धीरे परहेज़ करने पर वो चीज़ आपसे छूट जाएगी और आप खाते जाओगे, आदत पड़ती जाएगी। हर चीज़ की एक लिमिट है। लिमिट क्या है? आप शरीर खा रहा है, आपसे मतलब नहीं पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा है। जब उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी उसी क्षण वो अंग ये खराब हो जाएगा, वो अंग फेल हो जाएगा। जैसे रबड़ है, अब रबड़ है, रबड़ के उसको आप 2 जन खींचो तो वो जो है 2-4 फीट तक खींच जाएगा, और ज़्यादा खींचो क्या होगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह बॉडी है, ये बॉडी सेम चीज़ है। बॉडी में आप कभी देखो रात भर जग जाते हो, लेकिन उसके लिए आप अगले दिन रिकवरी कर लेते हो देर तक सो करके। अगर आप इस बॉडी से ओवर स्ट्रेन करते जा रहे हो तो क्या होता है? आपका शरीर कहीं न कहीं से वो दगा दे जाएगा। जैसे हम लोग देखते थे खेलने में, हम लोग जब खेलते थे तो जब खेलने में बॉडी एकदम थक गई, बहुत थक गई, तो उसके बाद में अगर कोई उस समय नहीं रोकता अपने को तो कहीं न कहीं बॉडी में क्रैम्प आ जाता है। कहीं न कहीं से जो है पता लगा हड्डी क्रैक हो जाएगी, आपकी कहीं नस चढ़ जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। इसी तरीके से बॉडी में सबको होता है। तो बॉडी को उतना ही स्ट्रेन दो जितना बर्दाश्त कर पाए। कभी कभी अक्सर इस बात को देखा गया है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, सिलाई कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उस समय बहुत थक जाते हैं, बहुत थक गए, और आप थक गए और गिर रहे हैं लेकिन आप करे जा रहे हैं। ये बहुत ही नुकसानदेह है। जिस समय आप पढ़ते समय थक गए, खाना बनाते समय थक गए, किसी कार्य को करते बहुत थक गए, और आप देख रहे हैं मेरा शरीर बलाव नहीं कर रहा है, तो आप मात्र सिर्फ 30 मिनट आप 100 से लेट जाइए, आँख बंद कर लिए, बॉडी को एकदम रेस्ट दे दे, ढीला छोड़ दिए। उस आधे घंटे में आपकी रिकवरी हो जाएगी पूरी, और फिर काम करिए। लेकिन आपसे काम हो नहीं रहा है, आप जबरदस्ती उसमें लगे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। उससे फिर क्या होता है? उससे कहीं न कहीं पर बॉडी में वो तार टूट जाता है, और तब फिर आपको महीनों और आपको हफ्तों लगते हैं ठीक कराने में। तो वो खराब हुआ क्यों? तो कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर कि यहाँ पर शुद्ध जल, और बोला इसके लिए कितनी अच्छी बोली, इसी प्रकार से अच्छा संग तार देता है और बुरा संग डूबने का कारण बनता है। हम सब लोग गुरु जी की शरण में आने के पहले जब हम अपने बैड कंपनी करते थे, गलत दोस्तों के संग करते थे, गलत पड़ोसी का रिश्तेदार के संग करते थे, तो उनके संग में होता क्या था? उनके संग में आप जो है शराब भी पी रहे हो, जुआ भी खेल रहे हो, क्लब भी जा रहे हो बुरी संगत में, और करते करते आपकी इतनी आदत खराब पड़ गई, पता लगा अब आप रह नहीं पा रहे हो, उसकी आसक्ति हो गई, पता लगा घर परिवार सब बर्बाद हो गया। तो बर्बाद हुआ क्यों? बोला एज द कंपनी सो द कलर। आपने जहां गलत कंपनी की तो बर्बादी होनी है। दुनिया की कोई ताकत उस बर्बादी को नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि जब आप शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, क्लब जाओगे, पार्टी में जाओगे, तो क्या होगा? आपकी आमदनी ज़्यादा, आपको खर्च होगा, नेचुरल कंपटीशन एक दूसरे को देख करके, और उसमें आप अपने को दिखाने के लिए दूसरों को आप उधार लोगे, कर्जदार उतर जाओगे। धीरे धीरे क्या होगा? पता लगा आप कर्ज के बोझ से दब गए। और बोला गुरु ने क्या बोला? लोन को संग विच्छेद करो, लो ना। भूल के जीवन में लोन नहीं लेना। आपने
लोन लिया किसी से भी, तो आप फिर चैन की नींद नहीं सो सकते। आपको हर समय दिमाग में वो लोन जो है वो टक 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 मारता रहेगा। जितना है, जितनी चादर है उतना पैर। चादर छोटी, पैर को मोड़ लो। लेकिन बर्बाद हमेशा वो लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी आमदनी ज़्यादा खर्च किया है। जितनी आमदनी उतना खर्च। हमसे गलती क्या होती है, हम लोगों को दिखाने लगते हैं, और जब दिखाने लगते हैं ये गड़बड़ है। बस जब भी कोई व्यक्ति किसी को दिखाएगा निश्चित बर्बाद होगा, इसका एंड नहीं है। तो ऐसे में एक बार बोला सूंघ से भला जो ना बोल दे। अपनी जो है नाक ऊंची नहीं करो। अगर किसी चीज़ में आप उतना नहीं कर सकते हो तो शांत रहो। जैसे हम लोगों ने देखा शादी ब्याह में, पता लगा अपनी नाक ऊंची करने के लिए सब लोग जो है 1000 एक दिन है तो हम 101 कैसे दें। भाई जिसकी आमदनी ज़्यादा उसने 1000 एक दे दिया, तुम्हारे वहाँ उसने 1000 एक दिया। लोग अपना भाई खाता निकालते हैं कितना पाए थे। अब 1000 एक पाए तो उसको कम से कम 1500 एक दें हम। भाई अपनी जेब देखो। आप अपना पॉकेट देख करके अगर चलोगे तो कभी बर्बाद नहीं होगे। जब जब कोई बर्बाद हुआ है तो दिखावे कारण। तो इसलिए बोला जैसे बर्बाद करता है बुरा संग, बुरा संग जो होगा वो आपको बर्बाद कर देगा और अच्छा संग आपको तार देगा। तो गुरु के मिलने के पहले जो हमारी कंपनी थी बर्बादी वाली थी। हमारे किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण गुरु की प्राप्ति हो गई। गुरु मिलने से क्या हुआ, अब सबका जीवन कैसा अच्छा बन गया। तो बोला जैसा आप संग करोगे वैसा रंग आपको हो जाएगा। मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य का जीवन एकदम कोरा पानी है। बस पानी, एकदम कोरा पानी है। उस कोरे पानी में आप जो रंग मिला दो, आप काला रंग मिला दो काला हो जाएगा पानी, लाल रंग मिला दो लाल हो जाएगा। इसी तरीके से जीवन में आपने अगर सद्गुरु संग किया, आपने सत्संग संग किया तो आप लाल लाल हो जाओगे। यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर की चमक नहीं ना, यहाँ नेचुरल चमक आपको। बोला ज्ञान से चमके चेहरा। आप ये आध्यात्मिक ज्ञान जो आप लेते हो, ब्रह्म ज्ञान लेते हो, बोला गुरुजी ने ज्ञान से दमके चेहरा। ये आपका ऑटोमेटिक बिना किसी के आपका चेहरा दमकेगा। क्यों दमकेगा? क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये पता लग जाता है मैं कौन हूँ। अभी तक दुनिया वाले या हम खुद समझते थे कि हम जो फलाने के बेटा है, फलाने के पिता है, फलाने की पत्नी है, फलाने की पत्नी है। हम अपने को छोटा, नीच, पापी, अधर्मी समझते थे। गुरु ने क्या बोला? गुरु ने पहले दिन बोला मान या न मान तू है भगवान। और सत्यता ये है कि भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। एक भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो भ्रम के आधार पर वो है भगवान। कैसे? जैसे अंधेरे कोठरी में नारियल की रस्सी पड़ी हो तो सर्व भासती है और आप चिल्ला के भागते हो सांप सांप। घर वाले टार्च ला के दिखाते हैं, जब टार्च उस पर मारते हो तो रोशनी में, अरे ये तो रस्सी है, हम डर गए। इसी तरीके से संसार में कोई लड़की दिखाई पड़ता, कोई लड़का दिखाई पड़ता, कोई पंखा दिखाई पड़ता, कोई फिर भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं ना। और इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? एक नहीं अनेकों प्रमाण है। पहला प्रमाण, आप क्या कहते हो? फूलों में राम, कलियों में राम, कहाँ नहीं राम है।
फिर आप बोलते हो जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंखें पहचान की। अब जर्रे जर्रे में कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। बोला क्या? कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। आगे क्या बोलते हो? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहानी राम है। अब एक शरीर में लाखों रोम है, अब तुम्हारे शरीर में लाखों राम बसे हैं, हो सकती। क्यों बोला रोम? रोम एक आप जो आपका बाल रुआ ये भी खड़ा होता है तो किसकी शक्ति से? वही राम की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति, किस शक्ति से? जो कुछ भी आपके शरीर से कोई हरकत होती है तो किसकी शक्ति से? ब्रह्म की शक्ति से। और गुरु ने क्या बोला यहाँ पर? वो ब्रह्म तू खुद है, तुम वो ब्रह्म स्वयं हो। हमें कोई पहले भगवान बोलते थे, समझ को हमें डर लग रहा है, भगवान ऊपर रहता है। ऊपर कहाँ रहता है? ऊपर तो आकाश है। पहले अज्ञानता में हम डरते थे, इसीलिए बोला गया ये भवसागर है जहां पल पल में डर लगता है। गुरु ने हमको हकीकत बताया। हकीकत क्या है? सत्यता यही है। इसीलिए गुरु जी देखो लाइन तो दो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे गुरु जी। मान या न मान, तू है भगवान। चाहे तुम मानो या चाहे न मानो, भगवान है। कैसे? इसका कितना अच्छा प्रमाण दिया। टीचर ने लड़कों से पूछा, बच्चों आप लोग ये बताओ भगवान कहाँ है, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है? जो भगवान का पता बता देगा भगवान कहाँ रहता है, उसको मैं 100 इनाम दूंगा। एक बच्चा सत्संग आता था, ब्रह्म ज्ञान सुने था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा टीचर जी आपको हम 200 इनाम देंगे, आप बताइए भगवान कहाँ नहीं ना। टीचर जी चुप हो गए, क्या ठीक कह रहे हो, भगवान कहाँ नहीं है। जैसे बस फर्क क्या है, वो निराकार दिखाई नहीं पड़ता। कैसे नहीं दिखाई पड़ता? जैसे अभी आप बैठे हो, हवा चल रही है, अगर हवा न चले कोई जिंदा नहीं रह सकता। हवा दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप महसूस कर रहे हो ना हवा चल रही है। अगर हवा न चले दम घुट जाएगा। इसी तरीके से आप ये महसूस करो कि शरीर चल रहा है। कौन चला रहा है? कौन बुला रहा है? कौन बैठा रहा है? जब परमात्मा का कनेक्शन कट हो जाता है, उस समय जब मुर्दा हो जाता शरीर, अब उठा के दिखाओ। इसीलिए कहा जाता है कि अपने को पहचानो, हु आई एम। और रोज सत्संग बैठते बैठते, रोज ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते, एक दिन आपके अंदर में ये एहसास हो जाएगा कि हाँ वो भगवान मैं स्वयं खुद हूँ। लेकिन इसके लिए नित्य का अभ्यास। कोई सोचे एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं। रोज रोज बैठते बैठते, जैसे कल बात चली थी, ये मोटा गर्डर है, उसको छेनी और हथौड़े से काटते रहो तो 100 बार तुमने उस पर वार किया, नहीं कटा, 101वीं बार वार किया, गर्डर कट गया। उसी तरीके से जो जीव भाव है, ये रोज ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते एक दिन ये जीव भाव आपका कट जाएगा और आपको फील होगा आई एम दैट। ये फील करोगे। इसके लिए सिर्फ नित्य का सत्संग लेते जाओ, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। आगे हम भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए अभी जैसे बात चल रही थी कि परमात्मा का कनेक्शन कट हो जाता है,
तभी मेरे मन में भाव आया कि जब परमात्मा का कनेक्शन कट हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा सारा कार्यक्रम झटपट हो जाता है, कोई किसी को रखता नहीं है, तुरंत उसको जला उला के कार्यक्रम कर दिया जाता है। फिर जैसे बोला कि परमात्मा तुम्हारे अंग संग है, कैसे है? जैसे सूर्य को बादल ढक लेते, तो क्या सूर्य नहीं है? क्या है ना? जब बादल हटते हैं तो सूर्य दिखता है। तो गुरुजी ने बताया, कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे देह में भी परमात्मा विद्यमान है। जब तुम इससे उपराम होते हो तो तुम्हें परमात्मा का दीदार हो जाता है, लेकिन तुम इसी में फंसे पड़े रहते हो। जैसे कोई बादलों में उलझा रहे तो क्या सूर्य दिखेगा? नहीं दिखेगा। कहा ठीक इसी प्रकार तुम अपने शरीर में ही फंसे पड़े रहते हो, इसी में ही सारी आसक्ति लेके बैठे रहते हो, इसीलिए तुम्हें परमात्मा का दीदार नहीं हो पाता। तीसरी बात अभी जैसे चली बैड कंपनी पे, तो देखिए दादा भगवान ने चैलेंज किया था, कहा यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट इज़ योर करेक्टर। आप देख लीजिए जितने भी बच्चे आज बिगाड़ रहे हैं, सिर्फ एक कारण है, बैड कंपनी। और बैड कंपनी का प्रभाव इतनी तेज पड़ता है कि गुड कंपनी का प्रभाव असर नहीं करता। आप देखिए गुरु ने आपको कितनी बार निमंत्रण दिया होगा कि बेटा ज्ञान में आया करो, ब्रह्म ज्ञान सुना करो, इससे तुमको मुक्ति मिलेगी। लेकिन कितनी बार आग्रह करने के बाद शायद आप एक बार, वो भी तब आए होंगे जब जीवन में कोई घनघोर संकट आया होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो मन की मिट्टी है वो भुरभुरी होती है। और किसी मित्र ने आपको निमंत्रण दिया होगा कि चलो आज पिक्चर चलते हैं या चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप तत्काल चले गए हो। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है गिराने का। अब आपने बैड कंपनी तो कर ली, जैसे अभी बोला कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना। अब जो मित्र है उसकी आमदनी है महीने की 1 लाख रुपए की, वो तो गाड़ी से चल रहा है, और तुम्हारी आमदनी है 10,000 रुपए की। अब तुम हर चीज में रीस कर रहे हो, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी घर होना चाहिए, मेरे पास भी संपदा होनी चाहिए। दुख है कहीं नहीं, लेकिन तुमने उस दुख को क्रिएट कर लिया। क्यों? क्योंकि तुमने कंपैरिजन कर लिया। इसीलिए दादा भगवान ने बोला, कहा थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है। और आप देख लो, तुम्हारे सोचने से आज तक कुछ हुआ है क्या? बता दो। हुआ वही है जो परमात्मा ने चाहा है। जैसे गुरुजी ने बोला, कहा गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। परमात्मा ने तुम्हारे लिए पहले ही प्लान कर रखा है, और उसके हर कार्य में राज होता है। समय आने पे वो राज खुल जाता है। लेकिन तुम्हारी मति और परमात्मा की मति अलग हो जाती है, इसीलिए तुम परेशान हो जाते हो। भगवान ने क्या बोला गीता में? कहा देखो सबसे उत्तम भक्ति क्या है? सबसे उत्तम भक्ति है परमात्मा की रजा में राजी रहना। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर तुम इस एक लाइन में आज आ जाओ तो तुम बताओ, तुम्हें कुछ सोचने की आवश्यकता है क्या? तुम सोचते कब हो? जब तुमको लगता है कि मैं ऐसा कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, तो तुम आगे फ्यूचर को लेके ही तो डिस्टर्ब हो। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा प्रेजेंट में रहो, जो कुछ है बहुत है। आज अपने अंदर झांक के देख लो, आज जिस स्थिति में बैठे हो, आज से 10 साल पहले स्थिति इससे बेहतर थी कि इससे खराब थी?
अंदर से आवाज आएगी इससे बहुत खराब थी। किसने सही किया? परमात्मा ने सही किया। अगर भगवान तुमको शक्ति नहीं देता, तुमको बुद्धि नहीं देता, तुमको बल नहीं देता, तुमको विवेक नहीं देता, तो क्या तुम आज इस स्थिति में आते? नहीं आ पाते। लेकिन तुम हर पल कल हमारे पास ये होगा तो हम सुखी होंगे, जिसके कारण तुम अपने प्रेजेंट को गवाते चले जा रहे हो। और आप देख लो, जब हताश हो जाते हो तो फिर क्या कहते हो? प्रभु जो तेरी इच्छा। तो गुरु भी तो यही कहता है, भगवान भी तो यही कहता है, जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। ज्ञानी अपनी मर्जी सौंप के बैठा, उसने परमात्मा से गठबंधन कर लिया है। तो जब गठबंधन कर लिया है तो बताओ उसका अभिनंदन होगा कि नहीं होगा? और हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बता दो। जो जहां भी जाता है आज अभिनंदन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिर्फ गठबंधन करना है, और जिसने करा गठबंधन उसका हो रहा अभिनंदन। आप देख लो, जैसे बहुत अच्छा भगवान इस पे बता रहे थे, कहा एक बार एक राज्य का राजा, उसका आकस्मिक निधन हो जाता है। अब जब उसका आकस्मिक निधन हो जाता है और उसकी कोई संतान नहीं होती, तो प्रजा के मन में भाव आता है कि अब राजा बनाए तो किसको बनाए। तो जो वहाँ के जितने भी वजीर और बाकी मंत्रीगण होते हैं, वो सब आपस में परामर्श करते हैं कि ऐसा है कि जो पहला व्यक्ति कल भोर में आते हुए दिखेगा उसको राजा नियुक्त कर देंगे। कहा ठीक है, सर्वसम्मति से ये निर्णय हो जाता है। अगले दिन एक ब्रह्मज्ञानी सुबह 5 बजे जाता होता है। अब वो ब्रह्मज्ञानी वो पहला व्यक्ति हो जाता है जो इन मंत्रियों को दिख जाता है। वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसको बोलते हैं कि अब तुमको राजा बनना पड़ेगा। वो कहता है, अरे भैया हमको कहाँ फंसा रहे हो, हम ब्रह्म ज्ञान में लीन हैं, हमको ये सब रजाई नहीं चाहिए। कहा नहीं, तुमको राजा बनना पड़ेगा। ये हमारा आपस में डिस्कशन हुआ है। कहा ठीक है। अब जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसका भाव ही अलग होता है। वो सर्व के हित के लिए जीता है, सर्व को प्रेम करके जीता है, सर्व को देख के जीता है। उसके मन में आया कि लग रहा है प्रभु की यही इच्छा है। कहा चलो यही सही। वो राजा बन जाता है। अब चूंकि वो ब्रह्म ज्ञानी था और उसका ऐसा भाव था, तो वो सबके दुख दर्द में शामिल होने लगता है, सबसे प्रेम व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण से जो वहाँ की प्रजा होती है वो उसको अतिशय प्रेम करने लगती है। और मंत्रियों की मंत्रणा से राजपाट भी बहुत सुचारू रूप से चलने लगता है। प्रजा बड़ी सुख में रहने लगती है। पास के देश के राजा को ये बात पता चलती है कि किसी ब्रह्मज्ञानी को इन्होंने राजा बना दिया। अब उसके मन में भाव आता है कि क्यों ना इस देश पर कब्जा कर लिया जाए। वो तो ब्रह्मज्ञानी है, उसको युद्ध का तो कुछ पता ही नहीं होगा। वो राजा सेना के साथ उस देश पर आक्रमण करता है। तो जब आता है और इसके गुप्तचर ब्रह्मज्ञानी के इसको बताते हैं, तो वो पूछता है कि युद्ध के लिए राजा आ गया है। कहा हाँ। कहा ठीक है, ऐसा करो कि तुम उस राजा को मेरे पास ले आओ और उससे बोलो कि मैं उससे वार्ता करना चाहता हूँ। कहता है ठीक है। जब राजा उससे वार्ता के लिए आता है तो ब्रह्मज्ञानी बोलता है कि देखो, अगर युद्ध हुआ तो हमारे यहाँ के भी बहुत सैनिक मारे जाएंगे और तुम्हारे यहाँ के भी बहुत सैनिक मारे जाएंगे। मैं इस राज्य में बहुत अधिक सुख प्राप्त कर चुका हूँ और जो यहाँ की जनता है इसने मुझको बहुत अधिक प्रेम दिया है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा।
कहा वो क्यों? कहा देखो, मैं यहाँ का राजा बना ईश्वरी इच्छा के कारण, लेकिन तुम इस राज्य को जीतना चाहते हो अपनी इच्छा के कारण। अब आप देख लो, जो कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है वो कितना सफल होता है। जैसे किसी बालक का जन्म किसी भी घर में होता है तो वो ईश्वर की तो इच्छा है। कोई राजा के यहाँ होता है, कोई रंग के यहाँ होता है, तो उसमें इच्छा किसकी शामिल है? ईश्वर की। फिर किसी के माँ बाप कौन होंगे, ये किसकी इच्छा है? ईश्वर की। अब आप देखो कि जो भी बालक होता है उसको माँ बाप का भरपूर प्रेम मिलता है कि नहीं मिलता है, जब तक वो बालकवत होता है। आप देखो, किसी भी, आप अपने ऊपर लेके देख लो, जब आप छोटे थे तो कितना लालन पालन मिला, कितना लाड प्यार मिला, मिला कि नहीं मिला? तो जो कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है वो कार्य कितना उत्तम होता है। और जो कार्य जब तुम बड़े होते हो और तुम अपनी मन बुद्धि से किसी कार्य को कर लेते हो, जैसे कोई बालक या कोई लड़का अपनी मन बुद्धि से लव मैरिज कर लेता है, देखो कुछ समय के बाद क्या होता है? डाइवोर्स होता है कि नहीं होता है? बवाल होता है कि नहीं होता है? परेशान होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है वो कार्य कितना उत्तम होता है। अब आप देखो कि आपका जन्म होता है, इसकी तिथि तो सबको पता होती है, लेकिन कब आपकी मृत्यु होगी इसकी तिथि किसी को पता होती है क्या? आप बताओ, ईश्वर कभी बताता है क्या? अगर तुमको आज पता चल जाए या ईश्वर की ऐसी संरचना हो जाए कि पैदा होने के साथ मरने की तिथि भी भगवान तुमको बता दे, तो बताओ आनंद ले पाओगे क्या? अभी किसी को पता चल जाए कि 2 साल के बाद तुम्हारा अंत हो जाएगा, वो 2 साल जीवित रह पाएगा? सोचो, वो पल पल मरेगा। अब आप देख लो, जो कुछ भी परमात्मा करता है ये विश्वास रखो कि वो अच्छा ही करता है। और इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो हल्के होके रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को सब कुछ सौंप के बैठा है, और जो अज्ञानी है वो सब कुछ ओढ़ के बैठा है। ओढ़ के बैठा है तो वो परेशान रहता है। अब आप सोच लो, आपको छोड़ के बैठना है कि ओढ़ के बैठना है? बताओ कैसे बैठना है? छोड़ के। लग रहा ठंड बाड़ी सब ओढ़ने पे लगे हैं। सही प्रेमी को हरिओम, राम राम। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है।
जो भी करता है अच्छा ही करता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। जल में कमल खिलेगा वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। वो ही दाना फलता है जो खाक में मिलता है। वो ही दाना फलता है जो खाक में मिलता है। सहे रहा के काटे जो वो मंजिल पाता है। सहे रहा के काटे जो वो मंजिल पाता है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। क्या बता रही चित्रा जी?